नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोज़ाना 9 बजे लाइव आने का अपना रूटीन है और आज आपके साथ 9 बजे लाइव। ऊपर का टाइटल साथियों आपने देखा ही होगा, अंजू को फोन दी। ऊपर का टाइटल आपने सबने देखा ही है, सरसों में सुधार, गेहूं पे खतरे के जो बादल है वो मंडरा रहे हैं। खतरे के बादल मेरे अनुसार से मंडरा रहे हैं। हो सकता है गेहूं में भाई आगे पुनः तेजी देखने को मिले, अच्छा भविष्य हो, लेकिन जो मेरे अनुसार से जो स्थिति है, जो अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा करूँगा ऐसा ना हो आज जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। तो जो साथी रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर कर दें भाई, क्योंकि किसान से संबंधित अपने चर्चा करते हैं, किसान से संबंधित अपने पेज पे वीडियो डालते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करें, तो मेरे विचार से किसान भाइयों को ही बेनिफिट है। सरसों में साथियों पिछले 2 दिनों से थोड़ा थोड़ा सुधार बन रहा है और इस कदर अगर सुधार बनता है तो आने वाले समय में सरसों अच्छे भाव में देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसी कोई स्थितियां नहीं थी जिसके आधार पर सरसों में मंदा देखने को मिले और सरसों इस कदर मंदी हो जिस कदर मंदी है। सरसों सिर्फ इसलिए मंदी है कि बाज़ार में दबाव बनाया जा सके और किसानों से घरों में से सरसों निकाल के बाज़ार तक डिलीवरी दी जा सके। तो वर्तमान समय की जो अपडेट है वो ये है कि साथियों अगर यही स्थिति बनी रही तो मेरे अनुमान से आने वाले समय में सरसों में पुनः तेज़ी बढ़ेगी, क्योंकि बाज़ार में सरसों की किल्लत को लेके काफ़ी बड़ी समस्या हुई है और बहुत से किसानों ने रोकी भी है। क्योंकि अब जिस किसान ने रोके हैं, इतने दिन अगर जिस किसान ने अपनी फसल रोक ली है, जाहिर सी बात है वो आगे लंबे समय तक भी रोक सकता है। मेरे विचार से आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए, और अगर कम है तो ऑप्शन भी नहीं है अपने पास दूसरा कि अपने इससे ज़्यादा आवाज़ कर सकें। और अगर आवाज़ में कोई परिवर्तन हुआ है तो भाई कमेंट कर ज़रूर बता दें। तो सरसों को लेके जो साथियों मेरा अनुमान है वो ये है, जब तक बाज़ार पे दबाव बना रहेगा सरसों के भाव में उछाल आना संभव है। और जो साथी ये पूछ रहे हैं कि सरसों को रोकें या बेचें, डिसीज़न आपने लेना है। रोकना या बेचना वो आपके अनुसार आपने डिसीज़न लेना है, लेकिन मेरे अनुमान से सरसों में साथियों तेज़ी बढ़ सकती है। अब तेज़ी कितनी बढ़े कह नहीं सकता, लेकिन वो 8,000 वाले 8500 9,000 वाले भाव आने चाहिए। हो सकता है हमें इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जिस कदर बाज़ार में सरसों के तेल को लेके महामारी चल रही है, उस अनुसार से बाज़ार में तेज़ी आने की संभावना है। अब बात कर लेता हूँ गेहूं को लेके। गेहूं में कब तक आएगी, देखो कब तक का कह नहीं सकता, लेकिन अनुमान ये है कि तेज़ी आने की संभावना है। क्योंकि सरसों पिछले 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक सुधार हुई है। 100 रुपये से 200 रुपये तक सरसों सुधार हुई है, मतलब धीरे धीरे बाज़ार सुधार हो रहा है। और इसी तरह अगर बाज़ार सुधार होता रहा तो आपको भी पता है सरसों 10,000 15,000 20,000 भी जा सकती है, लेकिन ये चीज़ें संभव नहीं है। 2-4 दिन बाज़ार सुधरेगा, फिर 1-2 दिन बाज़ार डाउन होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह से बाज़ार सुधरना शुरू हो गया तो जायज़ सी बात है फिर हमने बेचनी भी नहीं है। क्योंकि 90% किसान अपनी फसल उस समय बेचता है जिस समय बाज़ार डाउन हो रहा है, बाज़ार मंदे की ओर जा रहा है। जब तक तेज़ी आती है हम नहीं बेचते और हमें तेज़ी का इंतज़ार करते हैं कि भैया थोड़ी और तेज़ी आए, थोड़ी और तेज़ी है, थोड़ी और तेज़ी है। तो इसी उम्मीद से हम लगे रहते हैं और बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, और जैसे ही बाज़ार डाउन होना शुरू होता है हम अपनी फसलें बेचनी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।
क्योंकि इस बार बाज़ार में जो लाला जी की जो पॉलिसी है, जो बनिए की जो पॉलिसी है, वो सारे किसान साथी लगभग समझ चुके हैं और उम्मीद है आने वाले समय में ये चीज़ें सारी समझेंगे। यार आप ये भी बोलते हो जो तेज़ी नहीं आएगी और फिर आप आएगी बाबा। देखो तेज़ी अगर मुझे लग रहा है ना भाई तेज़ी आ रही है तो भाई अपने तेज़ी दे देंगे। अपने को लगे कि भैया तेज़ी नहीं आ रही है तो अपने कह देते हैं भैया नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। संदीप भाई जमींदार के ब्याज लग रहा है बेचण दो। देखो मैं आज तक किसी को ये नहीं कहा कि भैया अपनी फसल रोको। मैंने आज तक किसी भाई को ये नहीं कहा है आप अपनी फसल रोको। आगे तेजी मंदी आए ना आए किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है। मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ। ये बातें मैं हज़ारों वीडियो में कह चुका हूँ कि भैया पता नहीं रहता आगे का तेजी मंदी का। आप अपनी परिवार की स्थिति देख के अपनी फसल को बेचें भाई, आप अपना ब्याज देख के बेचें। हालांकि सरसों के निकलने से पहले ही मैंने तो ये कहा था, 1 क्विंटल पे मैं 20 किलो सरसों मान के चलता हूँ सूखेगी। और एवरेज की हम बात करें तो 10 किलो। 1 क्विंटल पे अगर 10 किलो सरसों सूख भी जाती है तो 10 किलो का भाव कर लो, ब्याज का 2 रुपये वाला ब्याज कर लो, कुल कैलकुलेशन कर लो। अगर आप 6 महीने सरसों रोकते हैं तो 6 महीने में उसका वज़न और ब्याज दोनों करके अगर तेज़ी भी आती है तो 1000 रुपये तक तेज़ी आती है तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात तो मैंने पहले भी कही थी, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है भाई, जैसी आप करना चाहिए वैसे। लेकिन आप ये मान के चलो, मैंने किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप अपनी फसल रोक लो और अच्छे भाव आएंगे और उस समय आप बेच लो। मेरा उम्मीद ये है, मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले समय में सरसों में तेज़ी आ सकती है। ये बात मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे उम्मीद है आने वाले समय में सरसों में तेज़ी आ सकती है। बेचनी आपने है, रोकनी आपने है, मन आपका करे उस दिन आप बेचो। क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो देख के रोकी और माना कि आपको बेनिफिट हुआ लाख रुपए का, तो आपने मुझे 100 रुपये भी नहीं देने हैं। और अगर आपको नुकसान 100 रुपये का हो लिया ना, तो आपने कमेंट में बदियाँ गालियाँ तो मुझे दे ही देनी है। तो यार मैं क्यों गालियाँ लूँ, ऐसा मैं क्यों डिसीजन लूँ जिससे आप मुझे कुछ कहें, आप मेरी तरफ उंगली उठाएं, ऐसा काम मैं क्यों करूँ। मेरे वीडियो पे शेयरिंग इसीलिए कम होती है, कमेंट इसीलिए कम होता है क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ कि भैया मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूँ जो आगे का भविष्य देख के आपको बता सकूँ। आगे क्या कुछ होगा मुझे नहीं पता, मुझे कतई नहीं पता कि आगे क्या कुछ होगा। आपका प्यार सहयोग और सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। लगभग जो बता रहा हूँ वो सही भी बैठ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बैठ रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है वो कब तक सही बैठे। आप पुराने साथी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मेरी वीडियो से क्या कुछ अनुमान लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? आप भी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो गेहूं को लेके जो बड़ी अपडेट है मेरे पास साथियों, वो ये है कि जिस कदर गेहूं हमारी एक्सपोर्ट होने के लिए बाहर चली जाती है, जहाज़ भर के लाखों टन क्विंटल गेहूं हमारी बाहर चली जाती है। बिल्कुल मैं दोनों तरफ से बोलता हूँ भाई, क्योंकि जिस दिन मंदी रहेगी उस दिन मंदी बोलेंगे, जिस दिन तेज़ी रहेगी उस दिन तेज़ी बोलेंगे। लेकिन मैं किसी भी साथी को ये नहीं कहता कि भैया आप अपनी फसल रोको। आपको घर गेहूं करे तो रोको, ना घर गेहूं करे तो आज ही बेचो। लेकिन सरसों में मेरे अनुमान से तेजी बढ़ सकती है। गेहूं में तेजी की जो चांसेस हैं वो बहुत कम है साथियों, क्योंकि जिस कदर हमारी लाखों टन गेहूं दूसरे देशों में जाने के लिए एक्सपोर्ट हो चुकी है, वो वापस आ गई क्योंकि हमारी गेहूं की क्वालिटी उन्हें पसंद नहीं है। मौसम मानसून है वो हमारे पूरे इंडिया में एंट्री कर चुका है। 20 किलो 1 क्विंटल को नहीं सूखा जी। देखो
सूखने का जो भी आंकड़ा हो, कुछ भाई तो मानेंगे 20 किलो, कुछ 10 किलो मानेंगे, कुछ 2 किलो मानेंगे, कि 6 किलो मानेंगे, और कुछ ना ही माने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो मुद्दा हमारा नहीं है इस चर्चा में बात करने का। चाहे जितनी भी सूखे, लेकिन सूखेगी ज़रूर, चाहे जितना भी ब्याज लगे, लगेगा ज़रूर। अब कुछ कहेंगे भैया हम तो खुद पैसे ब्याज पे देते हैं, हमें कहाँ ब्याज लगेगा, हमें तो नहीं लगेगा। तो वो सारी चीज़ें अलग है साथियों, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। जहां अंगूठा आके हमारा खत्म होता है ना, वहां से उंगलियां स्टार्ट होती है। तो भाई हर आदमी अलग अलग टाइप के हैं। तो गेहूं में जो स्थिति है वो ये है कि बड़े लेवल पे गेहूं हमारी बाहर जाके अगर वापस आ जाती है, और वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में मानसून एंट्री कर चुका है और बारिश होने वाली है, और जिस कदर गेहूं बाजार में खुली पड़ी है और बारिश आती है, तो आप सबको पता है कि गेहूं खराब हो सकती है। गेहूं एक ऐसी चीज़ है, अत्यधिक बारिश आने से खराब हो सकती है। और जिस कदर कांडला पोर्ट के हमने पीछे वीडियो देखे हैं, पुरानी वीडियोस तो देखी हमने, तेजी में आप ये बोल करो कि बेच दो। देखो, मैं तेजी में भी ये नहीं कह सकता कि बेच दो यार, बेचना आपने डिसीजन लेना है। हो सकता है उससे ज़्यादा और तेजी आ जाए, तो फिर आप कहो यार हमें तो मरवा दिया आपने, उस दिन हमारी फसल बिकवा दी। क्योंकि जिस समय नरमा 12,000 रुपये बिक रहा था ना, उस समय मैंने कहा था साथियों सही समय है नरमा बेचने का, और फिर नरमा 13,000 तक चला गया। फिर मेरे पास कमेंट आए, फ़ोन आए, बोले भाजी थे मरवा दिया यार, पूरा 1000 रुपया घाटो आ गयो। तो ओलंबा किसको मिला? मुझे मिला ना। हालांकि ऐसे में मेरे पास बहुत सी कॉल आई, भाई बचा दिया, वास्तव न्याल कर दिया, और अपने को एज ए गिफ्ट के तौर पे 2,000 रुपये भी मिले, ऐसी बात नहीं। किसी ने भाई ने 100 डाले हैं, किसी ने 200 दिए हैं, किसी ने 500 दिए हैं, 2,000 रुपये भी अपने को दिए हैं। उन भाइयों ने दिए जिन्होंने अपनी वीडियो देख के अपनी फसल बेची और उन्हें लाभ हुआ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपका सपोर्ट और प्यार नहीं है, लेकिन खूब है। लेकिन फिर भी मैं ये कतई नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति मेरी तरफ उंगली करे, किसी भी व्यक्ति को मैं भ्रमित करूं, किसी भी व्यक्ति को मैं गलत दिशा दूं या गलत गाइडनेस करूं, संभव नहीं है। तो जो अब स्थिति है गेहूं को लेके, इस समय साथियों गेहूं की जिस कदर वहां पड़ी है, तो वहां गेहूं खराब हो सकती है अगर अच्छी बारिश आती है तो, क्योंकि वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसपे गेहूं में ढका जा सके, गेहूं को लेके अपने सेल कर सके। बड़े उद्योगपतियों के लिए छूट थी कि आप उसको व्यापार कर सकते हो, छोटों को छूट नहीं थी, और कुछ बड़ों की जो छूट है उनके साथ भी इस तरह से हुआ। तो जिन व्यापारियों के यहाँ अभी वर्तमान समय में, छोटे व्यापारी जो हैं उनके यहाँ गेहूं का स्टॉक कर रखा है अभी, जिन्होंने गोदाम में भर रखी है गेहूँ, उन्होंने इस सोच के साथ खरीदी थी कि भैया हम आगे आने वाले समय में अच्छे महंगे भाव में गेहूं बेचेंगे। और गेहूं, उसी गेहूं के ऊपर तलवार लटक रही है जो जहाज में शिपमेंट में लोड हो चुकी है, जो अपने इंडिया से बाहर निकल चुकी है, और जो अगले देश में पहुंचने वाली जगह पहुंच भी चुकी है, उस पर भी जब तलवार लटक सकती है तो यार अपने गोदाम वाली सरसों और गोदाम वाले गेहूं का सोचो क्या हाल होगा। तो भय तो है, ऐसी बात नहीं है, और मामला गड़बड़ भी है साथियों। आवाज़ अगर नहीं आ रही है तो दिक्कत ही है, लेकिन क्या करें फिर भी। या तो वीडियो काट के दोबारा लाइव आ जाता हूँ, अगर आपको यूँ लगे कि आवाज़ नहीं आ रही है, काम नहीं चल रहा है, तो हम काट के दोबारा लाइव आ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो हम वीडियो को काट के हम दोबारा लाइव आ जाते हैं, ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। हालांकि मैंने माइक लगा रखा है आवाज़ क्लियर के लिए, लेकिन आवाज़ किस टाइप का है, कट रही है या अन्य कोई साउंड या शोर शराबा हो रहा है। तो गेहूं की जो स्थिति है वो साथियों वर्तमान समय में बड़े बड़े गोदामों में छोटे व्यापारियों ने लगा रखी है, और उन्होंने ये सोच के लगाई थी कि आने वाले समय में जब तेज़ी आएगी अपने बेचेंगे, और तेज़ी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। और बड़े व्यापारियों के पास गेहूँ अभी पड़ी है, तो जिनके पास गेहूँ पड़ी है उन्होंने ये सोच के ली थी कि हम 3,000 बेचेंगे, 2700 बेचेंगे, 2600 बेचेंगे। अब दिक्कत आ गई ना, तो अब जिनके यहाँ गेहूँ है वो ये नहीं सोच सकता
कि भाई अपने और ख़रीद के स्टॉक कर लें। मुझे तो नहीं लगता कि वो ये सोच के और खरीद गया और स्टॉक करेगा। तो अब और ख़रीद के स्टॉक नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि किसान वाले जो गेहूँ वो महंगे दाम में नहीं बिकेगी। लेकिन फिर भी गेहूँ की किसान की जो महंगे दामों में आज भी बिक रही है। आगे पीछे आ रही है भाई, आगे पीछे आ रही है तो कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो थोड़ी जो समस्याएं गेहूं को लेके आ रही है ना, वो समस्या मुझे यूँ लग रहा है कि अब सही रहेगी और इसी स्थिति की रहेगी, क्योंकि जिस व्यापारी के पास पहले से गोदाम में भाई गेहूं का स्टॉक पड़ा है और उसकी बेचने की चिंता हो रही है, अभी मैं इसको कहाँ बेचूं, तो फिर आप ये बताओ कि आदमी और खरीद के क्या करेगा। चलो साथियों, मैं इस लाइव को काट के ना जस्ट 1 सेकंड में दोबारा आता हूँ। जो साथी जुड़ना चाहें वो जुड़े, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है जो अपने हाथ में नहीं है। मैं इस वीडियो को यहीं ऐड करता हूँ और दोबारा लाइव आने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। तो सारे साथियों से एक बार मैं पुनः जय जवान जय किसान का कमेंट करने की ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट करें, और मैं तब तक लाइव आता हूँ दूसरी बार। हल्की प्रॉब्लम लेने के बाद ये अक्सर समस्याएं आती हैं अगर अपने पास मोबाइल हल्का है तो। नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण या वॉइस प्रॉब्लम होने के कारण आपके कमेंट आए थे, इसलिए उस वीडियो को काट के दोबारा आपके साथ लाइव हूँ। उम्मीद करूँगा साथी वीडियो को शेयर कर दें ताकि पुनः साथी अपने जो थे वो जुड़ सकें, सारे साथी पुनः जुड़ सकें, और शेयरिंग ज़रूर कर दें। और अब वॉइस कैसी आ रही है कमेंट करके मैं ज़रूर बता दूँ। तो गेहूं को लेके साथियों हमने चर्चा कर ली है, सरसों को लेके हमने चर्चा कर ली है। अब अगली जो चर्चा है हमारी वो चने और ग्वार को लेके, क्योंकि दोनों फसलों किसान अभी अपनी लेके बैठा है, रोक के बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि भाई मैं एक अच्छे भाव उसके प्राप्त हो सके। साथियों, लाइव में डिस्टर्बेंस होने के कारण काट के दोबारा हैं, तो उससे मैं 250 किसान साथी अपने साथ जुड़े हुए हैं और अभी मात्र 58 जुड़े हैं। उम्मीद करूँगा आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा किसान साथी अपने साथ जुड़ सके, पुनः अपने जो साथी पहले जुड़े हुए थे वो जुड़ सके। तो ग्वार और चने की जो साथियों स्थिति है वो बाज़ार में हालांकि तेजी मंदी का दौर के साथ ही चल रही है। चना अपने एमएसपी रेट से नीचे बिक रहा है। आज कुछ मैसेज और सूचना अपने पास ऐसी पहुंची है कि चने को 25 क्विंटल से लेके बढ़ा के 40 क्विंटल कर दिया गया है किसान का, कि आके किसान अपने एक टोकन पे 25 क्विंटल की बजाय अब 40 क्विंटल बेच सकता है। और अगर 40 क्विंटल बेच सकता है किसान तो उसे एमएसपी रेट 5,000 रुपये वाले भाव मिल जाएंगे। सुरेंद्र जी, जम्बू जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने, तो अगर 40 क्विंटल एक किसान से सरकार चना खरीद लेती है तो जायज़ सी बात है 5,000 के भाव मिल जाएंगे, जो कि अच्छे भाव रहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में 4,045 के भाव चल रहे हैं, जो कि कतई अच्छे भाव नहीं है। और यही स्थिति ग्वार की है। ग्वार लंबे समय से वेटिंग में चल रहा है, भाव आने के इंतज़ार में है, लेकिन अभी तक भाव नहीं आए। और उम्मीद करेंगे ग्वार में अच्छे भाव अपने को देखने को मिले बुआई के समय, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई तेज़ी के चांसेस नहीं है। प्याज बड़े भाई डाउन चल रहा है अभी मेरे एरिया में तो, लेकिन कन्फर्म नहीं है क्योंकि अपने क्षेत्र में प्याज की खेती नहीं होती है, तो प्याज से संबंधित मेरे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं प्याज से संबंधित आपको कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगा आज तो, लेकिन कल कोशिश करूँगा आपको उपलब्ध करवाने की। तो
कार बहुत बढ़िया सेट्स। रवि जी आपका कमेंट समझा नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ी इंग्लिश कम आती है। फैन तो चालू कर लो भाई, गर्मी है भाई, पीछे कूलर चल रहा है, इसलिए पंखे की ज़रूरत नहीं है दोनों चीज़ें चलाने की। अकेडमी मार्बल टाइम कैलकुलेटर। डॉक्टर साहब अपने साथ लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल जी का कमेंट आप देख पा रहे हैं। कृषि विज्ञान के अंदर, पशु विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ से ये डॉक्टर हैं। किसी भी साथी को अगर टॉपिक सेट के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी भी साथी को पशुओं से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, पशु, मछली, मुर्गी, सुअर, गाय, भेड़, भैंस, बकरी इत्यादि से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो कृषि विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ द्वारा, पशु विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ द्वारा हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाती हैं, जिनके माध्यम से किसानों को जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं कि आपको समय पे कौन से टीके लगाने हैं, कौन सी दवाएं आपको देनी है, समय समय पर आपको क्या कुछ करनी है। उनकी एक ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं और उनके व्हाट्सअप ग्रुप बने होते हैं। अगर आपके पशुओं से संबंधित कोई भी बीमारी या समस्या है तो आप उनमें डायरेक्ट फ़ोटो या वीडियो भेज के आप उनसे किसी भी प्रकार की राय मशुरा या जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर अनिल जी अपने साथ जुड़े हुए हैं, और उससे संबंधित अगर आप जुड़ना चाहो तो पशु विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ में डॉक्टर अनिल जी से संपर्क कर सकते हो। उन्होंने कहा कि वेलकम है सारे साथियों का। तो उम्मीद करूंगा साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि अभी वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो पशु विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ से 200 से 250 व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं, जिनमें क्षेत्र के हज़ारों और सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं और पशु विज्ञान के अंदर सूरतगढ़ से लाभान्वित हो रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से घर बैठे आपको नॉलेज मिलेगी। और मज़े वाली बात यह है कि हर टॉपिक पे, पशुओं से संबंधित हर टॉपिक पे आपको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, निःशुल्क है, और उसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पशुओं का लोन किस तरह से लेना है, पशुओं में कौन सी बीमारी आ रही है, पशुओं के सीजनेबल कौन सी बीमारी आती है, उनसे देख रेख कैसे करनी, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलती हैं। क्योंकि साथियों वहीं ऑनलाइन क्लासेस में लाइव में जुड़ने के बावजूद वहाँ जो मुझे नॉलेज मिलता है ना, वही मैं आके यहाँ आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि मैं अपनी माँ की पेट से लेके आऊँ सारी, मेरे को भी बाहर से ही एकत्रित करनी पड़ती है। तो डॉक्टर अनिल जी गोडेला जी हमारे साथ जो भी लाइव जुड़े हैं, बहुत ही नाइस पर्सन और बेहतरीन ज्ञान के धनी हैं, अपने को अच्छी नॉलेज देते हैं। आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी इनकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, उनका लिंक वो मैं मेरे फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। तो राजस्थान में एक रोग है लंपी स्किन रोग का निवारण बताओ। अनिल जी से आप पूछ सकते हो। अनिल जी डॉक्टर साहब जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में आप जिस विषय पे कहेंगे उसी विषय पे ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, और उसी विषय को लेके एक जागरूक अभियान भी लगाया जा सकता है, सारी कुछ हो सकती है। तो आज के मैं मंडी भाव आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। गायों में बहुत फैला है, बिल्कुल आप अनिल जी ने आपका जो कमेंट है वो देख लिया है, चल रहा है। डॉक्टर साहब आपसे उम्मीद रहेगी कि आप हमें बताएं, और अगली जो अपना ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रोग्राम रहे वो इसी विषय को लेके कवर करें, और ताकि उसका जो लिंक है वो मैं अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे किसान साथी जुड़ के उससे लाभान्वित हो सकते हैं और इस पशुओं से संबंधित जो बीमारी आई है उससे अपने बच सकते हैं। देखो, सरकारी संस्थाएँ हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, हज़ारों लाखों रुपए सैलरी उठाने वाले हैं, और उनका काम सिर्फ ये है कि हमें ऑनलाइन जागरूक करना, ऑनलाइन हमें पशुओं से संबंधित नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना। तो ये सारी चीज़ें हमें तने फ़ोन मिलायो के बलवान जी आपका कमेंट समझा नहीं मैं। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रशिक्षण देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को जो ना भाई गर्मी क्यों मरोपा को चला लो भाई, कूलर चला है आपने, कोई टेंशन बात करें। तो सारे साथी जुड़े, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज के जो मंडी भाव है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं साथियों में, और आपसे उम्मीद रहेगी आप अपने अपने क्षेत्र के मंडी भाव वीडियो में ज़रूर शेयर कर दिया करें भाई, ताकि मैं हर मंडियों के भाव आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो। आप मेरे साथ 150 किसान भाई जुड़े हैं, अगर 50 मंडियों से भी आप अलग अलग मंडियों से तो 50 मंडियों के भाव अपने पास आ गए।
तो 50 मंडियों के भाव बहुत होते हैं। जितने मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितने आपके पास है आप मेरे साथ शेयर कर दें। संग्रिया से मंडी साथियों, संग्रिया मंडी से जो आज के मंडी भाव है, जो 2921 रुपये, गेहूँ 2071 रुपये, गवार 5345 और सरसों 6360 रुपये है। अगली मंडी है जी रावड़ा। रावड़ा में सरसों बिकी है जी आपकी 6390 रुपये, यानी कि 6400 रुपये आप मोटा मोटी मान सकते हो। अगली है जी अपने पास सरसों जयपुर में 6900 रुपये। हालांकि जयपुर में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, जयपुर कंडीशन में अभी भी सुधार नहीं हुआ है, लेकिन सुधार हो सकता है, ऐसी बात नहीं। बहुत सी जगह सरसों 200 रुपये तक तेज़ हुई है और सुधार हुआ है, लेकिन जयपुर की कंडीशन की बात करूं तो अभी तक नहीं हुआ है। दिल्ली 6800, हिसार 6600, निवाई 6600, अलवर 6600, भरतपुर 6572 और टोंक 6580, नागौर 6572, आगरा 7400, गंगानगर 6150, केकरी 6450, गोयलकोटा 6750, खेरताला 6670, ग्वालियर 6350, डींग 6572 और नंदबई 6572, कमन 6572 और बरवाड़ा 6350 रुपये। केसरी सिंहपुर में सरसों बिकी है 6400 रुपये, गेहूँ 1991 रुपये। और अगली जो साथियों अपने पास है जी एलनाबाद मंडी 6350, अलवर मंडी 6650, भट्टू 6502, नौर 6200, सिरसा 6300, खेरथल 6670, हिसार 6600, बरवाड़ा 6350, आदमपुर में 43 लैब की सरसों 6532 रुपये, आदमपुर मंडी में 6300, गंगानगर में 6500, गोलूवाला में 6216, संग्रिया में 6350 और रावड़ा में 6485, दिल्ली में 6700, जयपुर में 6900, भरतपुर में 6570। आप सिर्फ मंडी भाव बताओ। बिल्कुल भाई मंडी भाव बता देता हूँ। और एलनाबाद की बात करूँ तो डरमा 11000 रुपये, सरसों 6525, ग्वार 5150, चना 4430, गेहूँ 2000 रुपये, तारामीरा 5000 रुपये, मेथी 5100 रुपये, अरंडी 6700 रुपये। सलोनी कल के भाव से 50 रुपये तेज़ और भरतपुर कल के भाव से 50 रुपये तेज़ जो भाव हैं वो क्लोजिंग हुए हैं सरसों को लेके। और सलोनी कोटा 7400, सलोनी अलवर 7400, सलोनी आगरा 7400 और भरतपुर मंडी 6572 रुपये। और कर्णपुर मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी है ऊपर में 6350, जो 2345, गेहूं 2325, चना 4300 रुपये। गंगानगर मंडी में सरसों 6350 और जो 2801 रुपये। सादुल शहर मंडी में सरसों 6170 रुपये, जो आपका 2295 रुपये से लेके 2621 रुपये तक, गेहूँ 1972, तारामीरा 5211, चना 4321, ग्वार 5210। गैस सिंहपुर मंडी में गेहूँ 1965, जो 2550, चना 4312, सरसों 6385। पदमपुर मंडी में जो 2557, गेहूँ 2024 रुपये और ग्वार 5237 रुपये। रायसेनगर में जो 2570 रुपये, गेहूँ 2065, सरसों 6300, ग्वार 5505 रुपये और चना 4498 रुपये। तो आज के जो सूरतगढ़ के जो मंडी भाव हैं, गेहूँ 2050, जो 2225, चना 4331, सरसों 6170 रुपये, ग्वार 4911 और मूंग 5010 रुपये। सादुलपुर चूरू के जो मंडी भाव हैं, ग्वार 5610, चना 4500, मूंग 5500, मोट 6600, गेहूँ 2100, जो 2600, बाजरा 2225, सरसों 39 लैब की 6225। ये थे आज के मंडी भाव। आगे आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट इसी तरह मिलते रहे। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ एंड और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।